समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर पे नाश्ता बनवा लूं या दुल्हन के घर से नाश्ता आएगा, फैसला जल्दी करना पड़ेगा। क्यों बीबी जी, दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, ये तो एक रस्म है। हाँ रस्म तो है, पर मुझे नहीं लगता वहां कोई बंदा ऐसा है कि रस्म रिवाज को समझ सके, अहमियत दे। क्या करूं, नाश्ते का कर ही लेती। लगता है कि आज के नाश्ते के बारे में कोई गुफ्तगू चल रही है। बिल्कुल सही समझा। अब देखो ना, शाम को तुम्हारे भाई का वलीमा है, अभी तक नाश्ते का ही नहीं हो पा रहा, इसी में इतनी देर हो जाएगी। इतने सारे काम पड़े हैं और समझ नहीं आ रहा दुल्हन के घर से नाश्ते का इंतजार करूं या घर पे नाश्ता बनवा लूं। अम्मी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं हूं ना, और मुझे नहीं लगता कि उनकी साइड से हमारे लेवल का कोई नाश्ता आएगा। अच्छा एक काम करो नाज़ो, तुम कॉल करके बोल दो कि वो नाश्ता लाने की जहमत ना करें, हम खुद इंतजाम कर लेंगे। मैं ना मेरी जान, जाकर कह दो ना, देखो इतने सारे काम है, मुझे सारे काम निपटाने हैं। अच्छा अम्मी जान, सिर्फ आपकी खातिर कर रही हूँ मैं। अच्छा सुनो, दुल्हन का कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल के प्रेस करवा दो और उसको तैयार करवा दो। सही है। हुस्ना, तुम जल्दी से डिशेस वगैरह निकालो और ऐसा करो कि कुछ नाश्ता घर पे बना लो, कुछ चीज़ें मैं ऑर्डर कर देती हूँ, और ये सारा काम समेट के ना नाज़ो की हेल्प के लिए चली जाना। जैसा आप कहें। अबू, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, आप नाश्ता कर लीजिएगा, मुझे एक जगह जाना है। अबू, इतना सब कुछ ये किसके लिए? ये सब मैं मरियम की ससुराल लेकर जाऊंगा। दूल्हा दुल्हन का पहला नाश्ता मैके से जाता है। अबू, आपने ऐसी तकलीफ की, वो अमीर लोग हैं, हम गरीब मोहल्लों के नाश्ते उनको पसंद नहीं आएंगे। अरे नहीं बेटा, मेरे पास मरियम की नंद का फोन आया था, कह रही थी अंकल आप नाश्ता लेके आ जाएं ताकि भाभी खुश हो जाएं। नाजो ने आपको कॉल की और सब जानते हुए आपने यकीन कर लिया? अरे बेटा, हमारा फर्ज बनता है और उसको हमारी मरियम की खुशी का ख्याल है। अच्छा, तुम बाहर जा रहे हो तो तुम ले जाओ उसे। नहीं नहीं अबू, मैं नहीं लेकर जा रहा, मुझे तो आप रहने ही दें। बेटा, तुम्हारी बहन का ससुराल है, अब वो तुम खिंचे खिंचे रहोगे तो नुकसान तुम्हारी बहन का ही होगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा। नहीं नहीं अबू, चला जा बेटा, मुझे तेरी माँ का ख्याल रखना है। अब मरियम तो है नहीं जो सब कुछ देख लेगी। ये ले। हुस्ना, कपड़े ले भी आओ। जी बीबी जी, बस आ गई। ये वाला इस्त्री कराओ, ये सही है। बीबी जी, ये वाला, ये तो आपके पुराने कपड़े हैं। नई दुल्हन के लिए। हुस्ना, जानती हो ना मुझे, तुम्हारी एक शिकायत लगाऊंगी और जी बीबी जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने सहे। कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा।
मरियम, एक दर्द है मरियम क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, बस मरियम, कल रात मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्या तो प्लीज उस सबको बुला सकती? अब जल्दी से अपना मुंह ठीक कर लो ना। भाई, वो अम्मी आप दोनों को नाश्ते के लिए बुला रही हैं। मरियम, एक बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूं। ये जो नाजो है ना, मेरी बहन, इसमें मेरी जान बसती है। बचपन से लेके आज तक कभी भी इसकी किसी भी बात को ना नहीं कहा मैंने। तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसका उतना ही ख्याल रखो जितना मैं रखता हूं। आप बेफिक्र रहें, आपकी नाजों का मैं बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे आप रखते हैं। थैंक यू। अब नाश्ते के लिए तैयार हो जाए। हाँ, आखिर इस लड़की में है क्या? इसने ऐसा क्या कर दिया कि बड़े भैया के तो एक रात में ही अंदाज बदल गए। नहीं भाई, मैं आपको बदलने नहीं दे सकती।